के चेहरे पर खौफ साफ झलक रहा था, जबकि अनुज अब भी इस सच्चाई को स्वीकार करने से कतरा रहा था। मेघना बिस्तर के किनारे बैठी थी, उसकी आंखें किसी शून्य में टिकी थीं। 400 साल पुराना इतिहास, एक राजकुमारी का जीवन, एक राजा की भूल और एक भयानक श्राप, सब कुछ उसके ही इर्द गिर्द घूम रहा था। मेघना, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सच में? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। ये सब किसी डरावनी फिल्म जैसा लग रहा है। हम यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए थे और अब तुम कह रही हो कि तुम कोई 400 साल पुरानी राजकुमारी हो। ये पागलपन है। पुनर्जन्म, आत्माएं और वो भी ये निसिर्लो। मेघना, तुम पक्का किसी से सदमे में हो। शायद हवेली के उस तहखाने में जाने से तुम्हारे दिमाग पर असर पड़ा है। हम कल ही सुबह ये गाँव छोड़ रहे हैं। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। क्या तुम नहीं समझते? 400 साल पहले राजकुमारी मेघना और महाराज ने ये गाँव छोड़ दिया था ताकि निसिर्लो वापस न आए। शर्त यही थी कि जिस दिन राजकुमारी वापस लौटेगी, निसिर्लो भी महाराज का शव लेने वापस आएंगे। और अब मैं वापस आ गई हूँ। तो हम क्या करें? तुम अपना सिर कलम करके उन्हें दे दोगी या फिर कहीं से 400 साल पुराना कोई कंकाल ढूंढ कर लाओगी और कहोगी, लो भाई ये रहे मेरे पिताजी? ये नामुमकिन है मेघना। तभी मेघना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं और उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा। उसके दिमाग में स्मृतियों का एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। उसे 400 साल पहले का वो दिन याद आने लगा जब वो और उसके पिता महाराज एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हुए थे। नहीं कंकाल, नहीं पिताजी ने राजमहल की वो तलवार अपने पास रखी थी और उनकी वो शाही अंगूठी जिस पर बीरामपुर का राज चिन्ह था। जब हम अलग हुए थे तो उन्होंने कहा था, पुत्री, मेरे पापों का प्रायश्चित केवल मेरी मृत्यु है। मैं उत्तरी दिशा की ओर जा रहा हूँ, जहाँ कभी तुमने मृत्युंजय अमृत का बीज बोया था। मेरा अंत वही होगा। अनुज, ये क्या बोल रही है? इसकी आवाज ये मेघना की आवाज नहीं लग रही। मेघना, होश में आओ। क्या कह रही हो तुम? मेघना प्लीज मुझे सुनो। तुम ठीक हो ना? बोलो कुछ। मेघना, आंखें खोलो। इशिता डर के मारे पीछे हट गई। उसे मेघना की आवाज किसी और की लग रही थी। अनुज भी घबरा गया और उसने मेघना को झकझोरते हुए होश में आने को कहा। मेघना ने झटके से आंखें खोली। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब कोई भ्रम नहीं था। वहां एक स्पष्टता थी, एक राजकुमारी का दृढ़ निश्चय। मुझे पता है पिताजी कहाँ है। मुझे पता है हमें क्या करना है। हमें अभी तांत्रिक महाराज और ब्रह्मचारी जी के पास जाना होगा। समय बहुत कम है। आज शनिवार की रात है। निसिर्लो किसी भी समय अपनी कब्रों से निकल सकते हैं। शनिवार की रात थी और निसिर्लो किसी भी समय अपनी कब्रों से निकल सकते थे। आधी रात का समय हो चुका था। गांव की गलियां सुनसान थीं। लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद किए हुए थे। डर का माहौल इतना था कि कुत्ते भी भौंकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। मेघना, अनुज और इशिता हाथ में टॉर्च लिए दबे पांव तांत्रिक महाराज के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। आश्रम में ब्रह्मचारी जी और तांत्रिक महाराज प्राचीन ग्रंथों के बीच बैठे थे। उनके चेहरों पर भी चिंता की गहरी लकीरें थीं। जैसे ही तीनों ने आश्रम में प्रवेश किया, तांत्रिक महाराज ने उन्हें देखकर एक गहरी सांस ली। वे जानते थे कि मेघना आएगी, क्योंकि बीरामपुर पुराण के अधूरे पन्नों का उत्तर उसी के पास था। मैं जानता था तुम आओगी पुत्री। बीरामपुर पुराण के अधूरे पन्नों का उत्तर तुम्हारे ही पास है। महाराज, मुझे सब याद आ गया है। मेरे पिता बीरामपुर के पूर्व महाराज, उन्होंने अपने अंतिम दिन उत्तरी पहाड़ी पर उस विशाल मृत्युंजय अमृत के पेड़ के नीचे बिताए थे। उनका अंतिम संस्कार वहीं हुआ था और उनकी अस्थियां उसी पेड़ की जड़ों में दफन है। हे ईश्वर, मृत्युंजय अमृत का वृक्ष, वही वृक्ष जिसके बीज से कभी तुमने इस गांव को महामारी से बचाया था। हाँ ब्रह्मचारी जी, निसिर्लो ने महाराज का शरीर मांगा था। 400 वर्षों के बाद शरीर तो नहीं, लेकिन उनकी अस्थियां और उनकी शाही अंगूठी आज भी उस पेड़ के नीचे सुरक्षित होंगी। हमें वो कलश निसिर्लो को सौंपना होगा। यही एकमात्र तरीका है उन्हें शांत करने। लेकिन उत्तरी पहाड़ी का रास्ता बहुत दुर्गम है और आज शनिवार की रात है। वो शैतानी ताकतें उस पहाड़ी के आसपास बहुत शक्तिशाली होंगी। क्या तुम ये कर पाओगी? नहीं, ये बहुत खतरनाक है। हम पुलिस को बुला सकते हैं, हम कुछ और कर सकते हैं। पुत्र, दुनिया के हर मर्ज का इलाज पुलिस या विज्ञान के पास नहीं होता। यह आत्मा और श्रापों की दुनिया है। यहाँ वादे केवल सत्य और बलिदान से पूरे किए जाते हैं। मैं जाऊंगी, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाए। मैं अपने लोगों को इन शैतानों का शिकार नहीं होने दूंगी। इशिता, अनुज, तुम दोनों यहीं आश्रम में सुरक्षित रहो। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें अकेले मरने के लिए नहीं छोड़ूंगी।
हम साथ आए थे, हम साथ जाएंगे। ठीक है, अगर तुमने ठान ही लिया है कि तुम्हें 400 साल पुरानी भूतिया कहानियों का हीरो बनना है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। पर अगर कोई भूत मेरे सामने आया तो मैं भागने में 1 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा। समय व्यर्थ मत करो, यह सिद्ध बबूत है, इसे अपने माथे पर लगा लो। यह तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से कुछ हद तक बचाएगी। मैं और ब्रह्मचारी जी गांव की सीमा पर एक महानुष्ठान शुरू करते हैं ताकि निसिर्लो की शक्ति को गांव में प्रवेश करने से कुछ समय के लिए रोका जा सके। लेकिन याद रहे, यह अनुष्ठान उन्हें हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। तुम्हें सूर्योदय से पहले वो कलश लेकर आना ही होगा। मेघना, अनुज और इशिता ने फावड़े, कुदाल और मशालें ली और उत्तरी पहाड़ी की ओर निकल पड़े। पहाड़ी का रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में एक खौफनाक सन्नाटा था। सूखे पत्तों पर उनके कदमों की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। अचानक हवा का रुख बदल गया। बर्फीली हवाएं उनके शरीरों को चीरने लगीं। पेड़ों की डालियां किसी डरावने साए की तरह झूमने लगीं। उल्लुओं और चमगादड़ों की अजीब सी आवाजें जंगल में गूंजने लगीं। अनुज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। शांत रहो इशिता, ये सिर्फ जंगल है और कुछ नहीं। तभी अनुज की टॉर्च की रोशनी एक पेड़ के पीछे पड़ी। वहां एक अजीब सी धुंधली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं। इशिता के मुंह से एक चीख निकल गई। रुको मत, चलते रहो। वे निसिर्लो के जासूस हैं जो हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तांत्रिक महाराज की भभूत हमें बचाएगी, बस उन आंखों में मत देखो। तीनों अपनी जान हथेली पर रखकर पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ने लगे। रास्ता बहुत फिसलन भरा था। कई बार अनुज गिरा, इशिता के पैरों में कांटे चुभे, लेकिन मेघना किसी यंत्र चालित मूर्ति की तरह बिना थके, बिना रुके आगे बढ़ती रही। उसके मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने पिता की अस्थियां। लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत और खौफनाक जंगल को पार करने के बाद वे अंततः पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए। चोटी पर पहुंचते ही माहौल अचानक शांत हो गया। हवा का चलना बंद हो गया। सामने एक विशाल प्राचीन पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं आसमान को छू रही थीं और उसकी पत्तियों से एक हल्की सी नीली और सुनहरी रोशनी निकल रही थी। ये था मृत्युंजय अमृत का वृक्ष। पिताजी, ये सच में चमक रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। मेघना, हमें जल्दी करनी होगी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हाँ अनुजा, खुदाई शुरू करो, ठीक इस मुख्य जड़ के नीचे। अनुज और मेघना ने मिलकर कुदाल से मिट्टी खोदना शुरू किया। मिट्टी बहुत सख्त थी, मानो सदियों से किसी ने उसे छुआ ना हो। हर एक प्रहार के साथ उनके हाथों में छाले पड़ रहे थे। इशिता टॉर्च की रोशनी दिखा रही थी और बार बार डरी हुई आंखों से चारों ओर देख रही थी। करीब 4 फुट गहरा गड्ढा खोदने के बाद अनुज की कुदाल किसी धातु से टकराई। खट की आवाज ने तीनों के दिलों की धड़कन बढ़ा दी।